वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर रिएक्शन वाला पर। दिन भर की देश और दुनिया की खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है और कैसे सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले जाती है। यह इतनी बड़ी खबर थी सुबह सुबह, जिसको सुनने के बाद सब हक्के बक्के रह गए। लेकिन सिर्फ वही खबर नहीं थी जिसको सुनने के बाद लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद हुआ यह कि वहां के प्रोटेस्टर्स को हटाया जाने लगा। खबर यह भी आई कि अभिजीत दीपके के ऊपर इस सीआई से हमला हुआ। जिस महिला ने हमला किया वो कौन है, जब पकड़ी गई तो कैसे नारे लगा रही है, यह पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब सीजेपी प्रोटेस्ट कहां जा रहा है, होगा नहीं होगा, रुक गया, खत्म हो गया, क्या कुछ चल रहा है सिलसिलेवार तरीके से पूरी डिटेल आपके साथ। और सिर्फ उतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे पर ऋतिक रोशन, शेखर सुमन और बड़े बड़े लोगों का नाम अब आ गया है जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ गए। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी का क्या कहना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ मीडिया जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने पर लगी थी, अभी भी वही करती दिखाई दे रही है। मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पेड़ों को काटने को लेकर के, लेकिन मजाल है इन एंकरों के मुंह से चू निकल जाए। मैं शेयर करूंगा किस तरीके का एक्सपोज चल रहा है मीडिया का। और उसी के साथ साथ ईरान अब महाभारत सिखा रहा है। किसे सिखा रहा है भाई वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये मीडिया वाले किसी को भी बैठा करके कुछ भी बकवाते हैं, ये कुछ भी बकते हैं टीवी पर बैठ करके। और अब इनकी बातों का फैक्ट चेक, इनकी बातों पर आलोचना ईरान ने करी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आमिर खान के हवाले से भी अपडेट है, क्योंकि आमिर खान को एक धमकी मिली है। वो धमकी किसने दी, क्यों दी, क्या वजह है, क्या कुछ चल रहा है, शेयर करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ कई सारी अपडेट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सोनम वांगचुक पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और 21वें दिन पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह दिल्ली हाई कोर्ट के कहने और डॉक्टरों की सलाह पर किया गया है। पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को भी जंतर मंतर से हटाना शुरू कर दिया है। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके साथ भी मार पिटाई की गई और उन्हें पुलिस ने बंदी बनाए रखा। उन्होंने इन लोगों को आरएसएस का आदमी बता दिया है। इस मामले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को और ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जगह अब खुद भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं आज से भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि पीछे न हटें, ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। मैं सभी से जंतर मंतर आने की अपील करता हूं। हमारा आंदोलन यहीं से आगे बढ़ेगा और हम 20 जुलाई को होने वाले अपने मार्च को जारी रखेंगे। उसी के साथ आरोप लग रहे हैं कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भाजपा ने अपने लोग भेज दिए हैं ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमले का मामला सामने आया है। एक लेडी ने अभिजीत दीपके पर स्याही यानी इंक फेंकी है। दिल्ली पुलिस ने अब उस लेडी को डिटेन कर लिया है। सीजेपी ने दावा किया है कि ये बीजेपी के भेजे गए गुंडे थे जिसने अभिजीत पर इंक फेंककर हमला करने की कोशिश की थी। उस लेडी को पुलिस उठाकर ले गई। उसने मीडिया के सामने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी हरकत क्यों की, तो लेडी जवाब में कहने लगी जय श्री राम। इस लेडी के बारे में लोगों ने इसकी सच्चाई निकाल ली। अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकती हुई जो लेडी दिखाई दे रही है उसका नाम बरखा त्रेहान है। पोस्ट में दावा किया गया है कि वो मोदी सपोर्टर हैं और मर्दों के राइट्स से जुड़े मुद्दों पर भी एक्टिव रहती हैं। यह भी दावा किया गया है कि हाल ही में वो जंतर मंतर पर भाजपा नेता कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुई थीं। वो कुलदीप सेंगर जो उन्नाव केस का बड़ा आरोपी है। अभिजीत ने इस हमले के जवाब में कहा कि नीली स्याही या इंक मेरे लिए तो सम्मान है, इसमें मेरा कोई इंसल्ट नहीं हुआ, ये तो मेरी पहचान है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में स्टार्स और पत्रकारों ने भी खुलकर सपोर्ट दर्ज कराना शुरू कर दिया है। एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने कहा है कि मैं हैरान हूं कि कोई हैरान क्यों नहीं है। सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सिस्टम आराम कर रहा है। एक इंसान देश और समाज की बेहतरी के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है और सरकार आराम से सो रही है। वो सिस्टम जो न सिर्फ गूंगा बहरा है बल्कि बेदिल भी है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आवाज उठाई है। उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की है और कहा कि इनकी मांग बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। मैंने खुद भी इस बात को देखा है जिस ट्रॉमा से ये स्टूडेंट्स गुजरते हैं। मैंने अपनी मूवीज में बतौर टीचर का रोल निभाते हुए
स्टूडेंट्स की इस परेशानी को करीब से जाना है। ऋतिक के इस सपोर्ट को देखकर दूसरे स्टार्स से कहा जा रहा है कि आप भी इनसे सीखिए। आईटी सेल एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी मूवीज का भी बॉयकॉट करने लगा है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जब एक्टर ऋतिक रोशन ने आवाज उठाई, उनका सपोर्ट किया, तो आईटी सेल एक्टर के पीछे लग गया। आईटी सेल नैरेटिव चला रहा है कि ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी संभालती हैं। सबा आजाद शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी और वो लेफ्टिस्ट गैंग की मेंबर है। दावा किया गया है कि उन्होंने सोनम वांगचुक का एक वीडियो भी ऋतिक के इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर आईटी सेल अपने इस दावे को लेकर एक्सपोज हो गया। यानी जिस मामले में आईटी सेल मुस्लिम एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस एक्ट्रेस और सिंगर सबा आजाद का रियल नाम सबा सिंह ग्रेवाल है। आजाद उन्होंने अपनी नानी के नाम पर स्टेज नेम रखा है। नहीं मां, ये सच नहीं है। मां, ये सच नहीं है। बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में वीडियो बनाकर कहा, पत्रकारों का कहना है कि सोनम वांगचुक अस्पताल जाने के लिए साफ इनकार कर रहे थे। उनका पल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे, लेकिन पुलिस उन्हें जबरन उठाकर ले गई। पत्रकार इसे किडनैप करना बता रहे हैं। एक तरफ इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर्स सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सब कुछ गोदी पत्रकारों को एजेंडा दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, उन्हें ये गोदी पत्रकार शाहीन बाग वाले बता रहे हैं। अमन चोपड़ा का दावा है कि सोनम वांगचुक गलत जगह फंस गए हैं। ये जंतर मंतर नहीं बल्कि शाहीन बाग पार्ट 2 बना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए स्टूडेंट्स ने कहा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। पत्रकार अजीत अंजुम से बातचीत में एक स्टूडेंट ने कहा कि उसके पापा भाजपा के सपोर्टर थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने आई है। इस स्टूडेंट ने एंकर रुबिका लियाकत को भी आईना दिखाया है। रिया नाम की स्टूडेंट ने कहा कि रुबिका लियाकत प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेंड करने आ जाती है। ये काम तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन का है। वो अगर मोदी जी को डिफेंड करता है तो समझ आता है, लेकिन पत्रकार कब से पार्टी लीडर को डिफेंड करने लग गए? उन्हें ऐसा करने के लिए शर्म आनी चाहिए। सोनम वांगचुक को जब पुलिस उठाकर ले गई तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने सख्त नाराजगी जताई। अभिजीत ने ऐलान करते हुए कहा कि इतने बड़े साइंटिस्ट को इज्जत से ले जाने के बजाय घसीटकर गालियां देते हुए ले जाया गया। उन्होंने पुलिस वालों पर आरएसएस से जुड़ा होने का आरोप लगाया और कहा कि अब हम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे। ये सुनकर एंकर रुबिका लियाकत बिना देर लगाए नरेंद्र मोदी जी के बचाव में आ गईं। उन्होंने इसी बयान को पोस्ट करते हुए दीपके की बात को लिख दिया है, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना कोई क्राइम हो। सोशल मीडिया पर रुबिका लियाकत को ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतने दिन से सो रही थीं और जब मोदी जी का नाम आया तो पापा की परी जाग गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक की वाइफ के साथ भी बदसलूकी की गई है। उन्हें अस्पताल में अपना फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। आरोप है कि उनके साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं की गई और न ही किसी वकील या डॉक्टर को उनसे मिलने दिया गया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फटकार भी लगाई है। ये वीडियो देखिए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म में कहीं भी अस्पताल में भर्ती करने के लिए नहीं कहा गया था। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि उस इंसान की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है और टाइम पर उसकी जांच होती रहनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती करने का कोई हुक्म नहीं था, इसलिए जो हो रहा है वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने इस मामले को लेकर कहा है कि लीकेज बार बार हो तो प्लम्बर बदलना पड़ता है, कहीं इतना पानी न भर जाए कि लोगों के डूबने की नौबत आ जाए। कम से कम स्टूडेंट्स पर तो बात करो कि गलत हुआ या सही। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी बयान दिया था। इस पर एंकर अमीश देवगन ने पूरा शो कर डाला। अमीश देवगन कुणाल के बारे में कह रहा है कि कॉमेडियन ने सीता का पति बोलकर राम को इंसल्ट किया है। उन्होंने कॉमेडियन पर राम को डिसरिगार्ड करने का आरोप लगाया है। अमीश ने कहा कि क्या कुणाल कामरा किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकता है? लोगों ने एंकर को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। कहा गया कि आपको राम मंदिर चंदा चोरी और हनुमान जी को भाजपा की रैली में नचाने वाला मामला दिखा नहीं, लेकिन कुणाल कामरा का बयान जल्दी दिख गया। राम मंदिर में चोरी और हनुमान जी वाला मामला क्या आपके लिए इंसल्ट नहीं है? क्या यह नाराजगी कहीं नीता के पति का नाम लेने से तो नहीं हो गई है? यही एंकर बाद में शिकायत करने लगा कि मुझे अभिजीत और सीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए धमकियां मिल रही हैं। ये धमकी यूएस वाले नंबर से आई है। मुझे डराया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के खिलाफ मत बोलो। लोगों ने इस पर भी एंकर को ट्रोल कर दिया। एंकर से कहा जाने लगा कि ऐसी ही कॉल हमें भी पुर्तगाल से आई है।
धमकी देने वाला अपना नाम गुल्लू बता रहा है। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड में भनियावाला ऋषिकेश हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए कम से कम 4000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके खिलाफ अब कई सोशल एक्टिविस्ट ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। नालायक के रूप में चुने मोदी जी को। इस देश को हेलीकॉप्टर में चारों धाम पहुंचना नहीं चाहिए। लोग सड़कों पर निकलकर राहुल गांधी से इस मामले में दखल अंदाजी करने की अपील कर रहे हैं। विकास के नाम पर बीजेपी सरकार हजारों पेड़ कटवा रही है। इस फैसले से उत्तराखंड के लोग नाराज हैं। आरोप है कि जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें पुलिस रोक रही है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। ये खबर देखिए, गोदी मीडिया किस तरीके से भारत का डंका बजवा रहा है। इंडिया टीवी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डिस्कस चल रहा था। गोदी मीडिया एंकर और पैनलिस्ट ईरान पर हमला करने की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर सबसे ज्यादा जहाज भारत के फंसे हुए हैं। ईरान अपनी मर्जी चला रहा है। अमेरिका को महाभारत की तरह ब्रह्मास्त्र का तरीका अपनाना चाहिए, यानी दुश्मन को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अंधभक्त एक्सपर्ट ने कहा कि हो सके तो अमेरिका को न्यूक्लियर हथियार की तरह किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करके ईरान से होर्मुज खुलवाना चाहिए। यह बयान वायरल हुआ तो ईरान का जवाब आ गया। ईरान की एम्बेसी ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र की मिसाल भी गलत तरीके से दी जा रही है। जिस किताब की यह मिसाल दे रहे हैं उसमें लोगों के साथ कैसा सुलूक करना है, जिंदगी जीने के उसूलों पर जोर दिया गया है, न कि विदेश के लिए पॉलिसी तय करने या जंग को सही ठहराने के लिए। इतने बड़े इंटरनेशनल मामले को महाभारत के एक हिस्से से जोड़कर पूरे एक देश को पूरी तरह खत्म कर देने की बात करना इंटरनेशनल कानून, आर्मी की समझ और राजनीतिक समझ तीनों के खिलाफ है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश पर न्यूक्लियर हथियार जैसा हथियार इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ऐसी बातें ताकत नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती हैं कि कोई ठोस राजनीतिक हल देने के बजाय सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। सोचिए क्या दिन आ गए हैं। अंधभक्तों को अब महाभारत का सबक भी दूसरा देश समझा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है। ये सो कॉल्ड न्यूज चैनल अब सोशल मीडिया के ट्रोल्स से भी बदतर हो गए हैं। नफरत फैलाने वाले इनके प्रोग्राम हमारे महान देश की पहचान को खराब कर रहे हैं। अगली अपडेट देखिए, आमिर खान के तीसरी शादी करने से अंधभक्तों का दुख खत्म नहीं हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक्टर को धमकियां दी जा रही हैं। बिश्नोई गैंग की तरफ से आमिर को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक ऑडियो क्लिप के जरिए दी गई है। दावा किया जा रहा है कि धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई है। हालांकि यह बात कंफर्म नहीं हुई है। इस गैंग का आरोप है कि आमिर खान और दूसरे लोग देश में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे अपने कल्चर पर सीधा हमला बता रहे हैं। नफरत भरी और गलत जुबान का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट में कहा गया है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जवाबी हमला किया जाएगा। जो कोई भी अपने स्टारडम का इस्तेमाल करके इन कामों को बढ़ावा देगा उसका दम घोंट दिया जाएगा। आमिर खान जैसे लोग हमारे सनातन धर्म और कल्चर के खिलाफ चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस धमकी के बाद बहुत से लोगों ने आईटी सेल को ट्रोल कर दिया है। लोगों का कहना है कि आमिर की तीसरी बीवी हिंदू नहीं है, वो ईसाई धर्म को फॉलो करती हैं, फिर भी इन्हें दुख हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस तरह की धमकियां मिलना सरकार पर सवाल खड़े करता है। कोई क्रिमिनल जेल में बैठकर इस तरह की धमकियां कैसे दे सकता है या दिलवा सकता है। लोगों का कहना है कि बिश्नोई गैंग को सिर्फ अटेंशन चाहिए, इसलिए आमिर खान के नाम पर धमकियां दी जा रही हैं। अगली अपडेट देखिए, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है। एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू साड़ी को अपना लिया है। वो हिंदुओं से नफरत करती हैं और उन्हीं के पहनावे को अपना रही हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि हानिया आमिर ने इंडियन साड़ी पहनी है और माथे पर बिंदी लगाई है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि हिंदू कल्चर की खूबसूरती की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे लोग उसकी नकल करते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि नकल करने के बाद उसी को साउथ एशियाई कल्चर कह दिया जाता है। इसे हिपोक्रेसी कहा जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जिस कल्चर को पहले बहुत ज्यादा हिंदू कहकर पसंद नहीं किया जाता था, अब वही उनके बीच पॉपुलर हो रहा है। लोगों ने जब यह पोस्ट देखा तो इसमें किए गए दावों की सच्चाई बताना शुरू कर दिया। लोगों ने दावा किया कि वो जामदानी साड़ी पहने हुए हैं,
ये साड़ी बांग्लादेश के ढाका की कल्चरल साड़ी मानी जाती है। इसमें हिंदू धर्म से जुड़ी कोई खास बात नहीं है, यानी ये कोई इंडियन साड़ी नहीं है और न ही ये साड़ी हिंदू कल्चर का हिस्सा है। ये बांग्लादेश में सालों से चले आ रही पॉपुलर जामदानी साड़ी है। ये खबर देखिए, इसे नादानी कह लीजिए या अंधभक्ति। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरठ में घर टूटने के बाद भी कुछ बुजुर्ग औरतों ने मोदी और योगी का बचाव किया। एक वीडियो में औरतें कहती हैं कि उनके घर दलालों की वजह से टूटे हैं। उनका कहना है कि मोदी और योगी कभी भी उनके जैसे हिंदू और 30 साल से बीजेपी को वोट देने वाले लोगों का बुरा नहीं चाहेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है, हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपके घर उजाड़े जा रहे हैं, आप यहां धरना दे रही हो और किसी को कुछ पता नहीं है। औरतों ने कहा कि नहीं पता है। बहुत सी औरतों ने इन मोदी भक्त औरतों से खुद को अलग भी बताया और इन पर झूठ बोलने का आरोप लगा है। हाँ, मोदी योगी नहीं हो सकता। इतना भरोसा है? हाँ, इतना भरोसा है मोदी योगी के पे, क्योंकि बीच के हमारी आवाजें पहुंचा नहीं रहे, उनको पहुंचाना पड़ेगा। मेरठ में इल्लीगल कब्जों को हटाने के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लगभग 200 घर तोड़े गए। सरकार का कहना है कि यह एक्शन किसी धर्म को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि सरकारी जमीन से गलत कब्जे हटाने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद इन भाजपा सपोर्टर्स को ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी जिंदगी भाजपा को वोट देने में गुजार दी, जब भाजपा ने रिटर्न गिफ्ट देना शुरू किया तो पसंद नहीं आ रहा है। यह रिटर्न गिफ्ट इतना महंगा पड़ गया है कि इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। खबर कोलकाता से है। कोलकाता में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की की जान ले ली गई। जब वो स्कूल से अपने घर लौट रही थी, रास्ते में एक शख्स आया और उसने चाकू से कई बार हमला किया और भाग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि लड़की को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि यह शख्स उस लड़की को कई बार प्रपोजल दे चुका था, जिसे वो लड़की रिजेक्ट करती थी। इसी से गुस्सा होकर इस शख्स ने उस लड़की की जान ले ली। इस खबर के बाद गोदी मीडिया की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। आरोप है कि गोदी मीडिया असली क्राइम करने वाले शख्स का नाम छुपा रहा है। लोगों ने गोदी मीडिया से कहा कि हमला करने वाले शख्स का नाम समीर दास है। सोशल मीडिया पर खबर फैलाने से पहले ये लोग हमेशा नाम लिखना क्यों भूल जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।